दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए। परिश्रम इतनी शिद्दत से करो कि हार भी शर्मसार हो जाए। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज अपन तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले जेंडर को समझेंगे। जेंडर में मेल और फीमेल। अपन ब्लड रिलेशन में जेंडर में मेल को इस बॉक्स से डिफाइन करेंगे और फीमेल को सर्किल के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। मेल को इससे दर्शाएंगे और फीमेल को सर्किल से दर्शाएंगे। अगर मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ यानी कि दंपति के रूप में आए तो अपन उनको, ये क्या हुआ मेल, ये फीमेल, इन दोनों को हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दर्शाएंगे तो इन्हें दो सरल रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे अपन। यानी कि हस्बैंड और वाइफ को दर्शाने के लिए अपन इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ब्रदर एंड सिस्टर को यानी कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेशन प्रेजेंट करने के लिए अपन इनको एक सरल रेखा के द्वारा ऐड करेंगे, है ना। फिर समझा देता हूं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खानदानी रिश्ता कहते हैं ना वो सर, रक्त का, खून का रिश्ता, वही पढ़ने वाले अपन। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले अपन को मेल यानी कि मेल को इस बॉक्स के द्वारा अपन प्रदर्शित करेंगे और फीमेल को इस सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और जब मेल और फीमेल को अपन हस्बैंड और वाइफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तब इस डायग्राम के द्वारा बताएंगे। और जब मेल और फीमेल को ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में दर्शाना होगा तो इस डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे। यानी कि हस्बैंड और वाइफ को दो सरल रेखाओं के द्वारा जोड़ेंगे और ब्रदर एंड सिस्टर को एक सरल रेखा के द्वारा जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसी से अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड जनरेशन की बात आती है। जनरेशन यानी कि सेम जनरेशन और डिफरेंट जनरेशन, यानी कि एक ही पीढ़ी में जन्म लेने वाले व्यक्ति और दो पीढ़ी में जन्म लेने वाले व्यक्ति, यानी कि अलग अलग पीढ़ी में जन्म लेने वाले व्यक्ति। तो सेम जनरेशन वाले व्यक्ति को अपन कैसे दर्शाएंगे? जैसे कि ए और बी का जन्म सेम जनरेशन में हुआ, यानी कि ए जिस जनरेशन में जन्म लिया ए ने, उसी जनरेशन में बी ने भी जन्म लिया। यानी कि ए जिस जनरेशन में जन्म लेता है उसी जनरेशन में बी ने भी जन्म लिया। तो अपन इनको यानी कि हम इनको कैसे दर्शाएंगे? ए से। इसका मतलब ये दोनों एक ही जनरेशन के पर्सन है ना। डिफरेंट जनरेशन यानी कि एक ने पहली पीढ़ी में लिया तो दूसरे व्यक्ति ने दूसरी पीढ़ी में जन्म लिया। यानी कि ए फर्स्ट पीढ़ी में जन्म लेता है और बी सेकंड पीढ़ी में जन्म लेता है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इसको अपन ए पहली पीढ़ी में जन्म लेता है यानी कि ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। यानी कि बी ने सेकंड जनरेशन में जन्म लिया और ए ने फर्स्ट जनरेशन में जन्म लिया। इसलिए अपन इसको ए और बी को एक वर्टिकल रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार ए और बी ने सेम जनरेशन में जन्म लिया था, इसको हॉरिजॉन्टल के द्वारा दर्शाया अपन ने, यानी कि क्षैतिज रेखा के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ऐसा इसका मतलब समझना कि सेम जनरेशन यानी कि इन दोनों पर्सन ने सेम जनरेशन में जन्म लिया। और इस जनरेशन का मतलब यानी डिफरेंट जनरेशन को ऐसे दर्शाएंगे, यानी कि ए और बी ने डिफरेंट जनरेशन में जन्म लिया। ठीक है, अब देखो, अब जो फैमिली जो चलती है, जो रिश्ते जो चलते हैं, एक तो मम्मी की तरफ से चलते हैं और एक पिता की तरफ से चलते हैं, यानी कि एक तो मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से चलता है।
सबसे पहले मदर के रिश्ते की बात करते हैं। तो मदर वाले जितने भी रिश्ते होते हैं उन्हें अपन मैट्रेनल से दर्शाते हैं, यानी कि मम्मी के जो भी रिश्ते हैं वो कौन से रिश्ते कहलाएंगे, मैट्रेनल। और पापा के कौन से कहलाएंगे, पी से पापा और पा से प और पी से क्या हो जाएगा, पैट्रेनल। यानी कि पापा वाले जितने भी रिश्ते होंगे वो क्या कहलाएंगे, पैट्रेनल कहलाएंगे। और मम्मी वाले जितने भी रिश्ते होंगे वो क्या कहलाएंगे, मैट्रेनल कहलाएंगे। मम्मी वाले रिश्ते की बात की जाए, जैसे कि मम्मी के पिताजी अपने क्या लगेंगे, नाना, और मम्मी की मदर क्या लगेगी, नानी। ऐसे पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, और दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। और ऐसे दादी भी, यानी कि पिताजी की फैमिली और मम्मी की फैमिली से दो रिश्ते, यानी कि दो प्रकार की फैमिली होती है। एक तो मम्मी की फैमिली होती है अपनी, और एक पापा की फैमिली होती है। यानी कि मम्मी की फैमिली मैट्रेनल और पापा की फैमिली पैट्रेनल। मम्मी की मैट्रेनल यानी कि एम, मम्मी, एम से मैट्रेनल, और पी से पापा यानी कि पैट्रेनल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरे ब्लड रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना अति आवश्यक है, इसलिए आप ध्यान से समझ लेना। सेम जनरेशन हॉरिजेंटल और डिफरेंट जनरेशन वर्टिकल, है ना। और हस्बैंड वाइफ डबल लाइन और मदर एंड सिस्टर सिंगल लाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो भतीजा और भांजा। भतीजा और भांजा को क्या बोलते हैं, भतीजा या भांजा कुछ भी आए, इन दोनों को एक साथ जॉइंट में क्या बोला जाता है, नीफ्यू। क्या बोला जाता है, नीफ्यू। और नीफ्यू यानी कि NEPHEW, यानी क्या बोला जाता है, नीफ्यू बोला जाता है। ऐसे भतीजी और भांजी, भतीजी और भांजी को जॉइंट में क्या बोला जाता है, नीस। क्या बोला जाता है, नीस। क्या बोला जाता है, नीस, यानी कि NIECE। ठीक है, भतीजा यानी भतीजा कौन होगा, तुम्हारी मम्मी का यानी मामा जी का लड़का भतीजा। और आपके मामा आपको क्या बोलेंगे, भांजा। इसी प्रकार बाय चांस आपकी शादी हो गई तो आपके कौन बनेंगे, सास ससुर। अब सास ससुर बने तो सास को क्या बोलेंगे और ससुर को क्या बोलेंगे, तो सास को क्या बोलेंगे, क्योंकि सास भी एक मम्मी होती है। और कौन सी मम्मी होती है, मदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ऐसे ससुर भी क्या होता है, दूसरा पिता यानी कि फादर। तो क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। यानी कि सास को बोलेंगे मदर इन लॉ और फादर को बोलेंगे फादर इन लॉ। उसके बाद अब शादी होगी तो साला भी आएगा और साली भी आएगी। क्या आएगा, साला भी आएगा और साली भी आएगी। तो साले को क्या बोलेंगे, साला भी एक भाई की तरह होता है, यानी कि बदर को, यानी कि साले को क्या बोलेंगे, बदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, बदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, साले को बदर इन लॉ। साले को साला यानी साला नहीं बोलेंगे, बदर इन लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बदर इन लॉ। इसी प्रकार साली बहुत सारे सोचते हैं आधी वाइफ यानी हाफ वाइफ, नहीं, क्या होती है, सिस्टर इन लॉ होती है। नालायकों, सिस्टर इन लॉ होती है। क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। साली क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। ऐसे ही पापा के क्या आएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो पापा की क्या आएगी, बहू। क्या आएगी, बहू। तो पापा उसको क्या बोलेंगे, पापा उसको बोलेंगे डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। यानी कि पापा क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, और आप क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धर्म पत्नी, यानी कि क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे। फिर बता देता हूँ, भतीजा और भांजा को जॉइंट में क्या बोला जाता है, नीफ्यू। और भतीजी और भांजी को निस बोला जाता है। और आपकी शादी हो गई तो सास ससुर आ गए, यानी कि सास को क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ। और ससुर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। और साले को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ।
और साली को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। और बहू को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, दादा और नाना। क्या बोलेंगे? दादा और नाना को क्या बोला जाएगा? ग्रैंड फादर। क्या बोला जाएगा? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। ऐसे परदादा और परनाना को ग्रेट ग्रैंड फादर क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। दादा और नाना, ग्रेट दादा और नाना क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। परदादा परनाना, ग्रेट ग्रैंड फादर। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ने एक और कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक है। देखो, आपके मौसी होती है, मान लो आपकी मम्मी छोटी है और आपकी मौसी आपकी मम्मी से क्या है? बड़ी, यानी कि छोटी स्मॉल सिस्टर और बिग सिस्टर के बीच में रिलेशन को समझ रहे हैं अपन। अब देखो, ये आपकी मम्मी हो गई यानी कि छोटी सिस्टर, और एक बड़ी सिस्टर, ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर है। अब इन दोनों सिस्टर की शादी हो गई, तो ये इनकी शादी करा दी अपन ने, ठीक है, इनकी शादी करा दी। अब देखो, बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर को क्या बोलेगी? स्मॉल सिस्टर, यानी कि छोटी बहन, और छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर को क्या बोलेगी? बड़ी बहन। अब दोनों की शादी हुई, तो बड़ी सिस्टर के हस्बैंड को छोटी सिस्टर क्या बोलेगी? जीजा। क्या बोलेगी? जीजा। क्या बोलेगी? जीजा। पर ये बताओ, बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बहनोई बोलेगी। क्या बोलेगी? बहनोई बोलेगी। क्या बोलेगी? बहनोई। क्या बोलेगी? बहनोई बोलेगी। अब ये तो आपने समझ लिया कि बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर के हस्बैंड को बहनोई बोलती है, और छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर के हस्बैंड को जीजा बोलती है। पर ये बताओ कि छोटी सिस्टर के हस्बैंड बड़ी सिस्टर के हस्बैंड एक दूसरे के क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? साड़ू भाई। क्या लगेंगे? साड़ू साड़ू। क्या लगेंगे? साड़ू। और साड़ू को इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ। तो आया समझ में? छोटी बहन और बड़ी बहन के हस्बैंड आपस में एक दूसरे को ब्रदर इन लॉ कहेंगे। अब ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया किसको क्या कहेंगे, और अब जो चलने वाला है इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो, एक और फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, जो कि, जिसकी, जिसका, जिसकी, ऐसे शब्द आ जाते हैं, और आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते हो, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने आपको ये 2 लाइनें लिखी है। देखो, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, जब ये आपको ये शब्द दिख जाए, यानी कि जब भी आपको ये शब्द दिखे, तो इन शब्दों का जो यूज किया जाता है वो ओनली केवल सब्जेक्ट के लिए होता है। जब भी आपको और दिखे, तथा दिखे, लेकिन दिखे, किंतु दिखे, परंतु दिखे, और जब भी दिखे, यानी कि जबकि, तो ये किसके लिए यूज होगा? सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, यानी कि विषय के लिए। किसके लिए यूज होगा? विषय, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले, कर्ता बोले, क्या बोलेंगे? कर्ता। सब्जेक्ट बोलो, विषय बोलो, कर्ता बोलो, तीनों एक ही बात है। आया समझ में? अब देखो, अब आपको दिख जाए जो कि, वो, जिसका, जिसकी, जिसके, है ना? जो कि, वो, जिसका, जिसकी, जिसके, तो ये किसके लिए यूज होंगे? हमेशा याद रखना, ये शब्द हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। जो, जिसकी, वो, जिसका, जिसकी, और जिसके। आया समझ में? ये हमेशा याद रखना, कौन किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज किया जाता है। क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे आंसर नहीं आता है। तो कहाँ से आएगा भैया? आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब कभी गलत नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब देखो एक और फैक्ट समझना अति आवश्यक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपको बोल दिया जाता है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि ए बी को क्या बोले या बी ए को क्या बोले। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि या ए बी को बोलेगा या बी ए को बोलेगा। यही समझाने के लिए मैंने ये दोनों सेम क्वेश्चन लिए हुए हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर किया है, वो अंतर ही आपको समझना है। अगर वो आपने ध्यान से समझा तो मैं कहता हूँ कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ए बी का भाई है, क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो यानी कि हु सी का बेटा है तो ए का बी से संबंध है, यानी कि हु सन इज सी, यानी कि ए बी का भाई है जो सी का बेटा है तो ए का बी से संबंध है। इसे सोल्व करने से पहले सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। देखो ए बी का भाई है, इसमें भी ए बी का भाई है, पर यहाँ आया है जो और यहाँ आया है तथा, सी का बेटा है, और इसमें पूछा था ए का बी से और इसमें पूछा है बी का ए से। ये ही समझाने के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड पर लिए हैं आपके लिए, आप इन्हें ध्यान से देखना। देखो ए बी का भाई है, क्या है, ये देखो इधर बना देता हूँ, है ना। ए किसका भाई है, बी का, सिर्फ बी भाई, ए भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, कौन, ए, तो ए को भाई बनाना है, यानी कि ये कौन हो गया, मेल हो गया। पर बी अपन को डिफाइंड नहीं हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है, अपन से ओनली ये बोला गया है कि बी का भाई कौन है, ए, यानी कि ए कौन है, मेल। अब देखो फिर क्या आया है, जो, और जो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, बी, यानी कि बी सी का बेटा है, किसका बेटा है, सी का बेटा है, तो बी को सी का बेटा बनाओ, ये सी का बेटा बन गया। अब बेटा क्या होता है, मेल, तो इसमें ये बॉक्स बनाएंगे अपन। अब अपन से क्या पूछा है, तो ए का बी से, ये भी समझना अति आवश्यक है मेरे दोस्तों। अब देखो बी, ए का बी से, इसका तात्पर्य ये है कि बी ए को क्या कहे, यानी कि बी ए को क्या कहे। अब देखो बी ए को क्या बोलेगा, ए को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई, यानी कि इसका आंसर क्या आया, ब्रदर, क्या आया, ए और बी आपस में क्या है, ब्रदर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है जिसमें ये आंसर चेंज हो जाता है। देखो इसमें भी ए बी का भाई है, ए बी का ब्रदर, यानी कि ए को बी का ब्रदर बनाया। अब देखो तथा, माँ आया था जो, यानी कि हु, और यहाँ आया है तथा। अब देखो जो आया था वो किसके लिए आया था, ऑब्जेक्ट के लिए आया था, पर तथा किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ए, यानी कि ए सी का बेटा है, ए किसका बेटा है, सी का बेटा है, ए को सी का बेटा बनाना है। अब पूछा गया है कि बी का ए से संबंध है, क्या है, बी का ए से संबंध है, यानी कि ए बी को क्या बोलेगा, बी को बोलेगा या तो इसकी ये ब्रदर होगी या तो इसकी ये क्या होगी, सिस्टर, या फिर ब्रदर होगा, यानी कि अपन को जेंडर का डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। ये ही समझने की चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ बताया है, यानी कि ये ए का ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कौन किससे क्या कहेगा, ये चार फैक्ट आपको जरूरी याद रखने हैं। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और ए का बी से और बी का ए से, इसका मतलब होता है बी से यानी कि बी ए को क्या कहे, और बी का ए से यानी कि ए बी को क्या बोले। अगर ए से लिखा हुआ आ जाए, कैसे, देखो ए से बी का, है ना, और बी का ए से, ये दोनों एक ही बात है, आगे पीछे कर सकता है, पर जब भी जिसके साथ से जुड़ा हुआ है वो सामने वाले को क्या कहेगा, ये अपन को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन की भरमार होने वाली है। अब पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है टॉपिक का, और ध्यान से देखिएगा। ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि ए को डिफाइन कर दिया है कि ए मेल है, ओके, और ये रिलेशन समझा दिया अपन ने।
सरल रेखा से। अब देखिए जो किसके लिए आता है, जो सब्जेक्ट के लिए आता है, और सब्जेक्ट कौन है, ए, तो किसका बेटा है, सी का भाई, तो सी का भाई यानी कि बी का भी भाई होगा या बहन होगी, जो भी है। अब देखो ई डी का पति है, ई किसका पति है, डी का पति है, तो डी का पति, अब ये अपन को दिया हुआ नहीं है डी, अगली लाइन पढ़ते हैं। देखो ई के पिताजी एफ है और एफ का दामाद जी है। अब बताओ एफ का दामाद कौन बनाना है, जी, तो जी का ए से संबंध है। ई डी का पति है, ई डी का पति है, यानी कि ई कौन है, डी का पति है, ठीक है। तो डी क्या हुआ, इसकी वाइफ हुई। अब देखो ई के पिताजी एफ है, ई के पिताजी ये एफ हो गए पिताजी, यानी कि डिफरेंट जनरेशन को हॉरिजॉन्टल रेखा के द्वारा डिफरेंट प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो एफ का दामाद, अब एफ का दामाद कब आएगा, जब एफ के बेटी होगी, तो इससे पहले बेटी बनाओ, तो एफ की बेटी कौन है, ये बना दिया अपन ने एफ की बेटी, ठीक है। अब एफ का दामाद, यानी कि एफ का दामाद बनाने के लिए एफ की बेटी की शादी कराओ, तो ये शादी करा दी है, आलो, और किससे कराई, जी से कराई, यानी कि एफ का दामाद कौन हुआ, जी। अब अपन से क्या पूछा है, जी का ए से संबंध है, क्या इसमें अपन रिलेशन बता सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो अपन को सिर्फ ए, ई, डी और जी के बीच में रिलेशन दी हुई है, और सेकंड टाइप में अपन को ए और बी और सी के बीच में रिलेशन दी हुई है, ना कि सी का एफ के साथ, ना ही सी का ई के साथ, ना ही ए का सी के साथ, और ना ही ए का बी के साथ दिया हुआ है और ए का सी के साथ दिया हुआ है, पर ए का ना तो एफ के साथ दिया हुआ है ना जी के साथ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही रखा था कि बहुत सारे कुछ भी लगा देंगे कि पिता होगा या भाई होगा, पर कुछ भी नहीं होगा। आप जब भी सरकारी ऑप्शन देखते हो ना उस 4th नंबर को, तो आप सोचते हैं कि ये तो कभी भी नहीं होगा, और आजकल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें सरकारी ऑप्शन ही दिया जाता है, क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो भाई है, ए और बी ये दोनों भाई है, सी और डी दंपति है, यानी कि सी और डी हस्बैंड वाइफ है, पर ये पता नहीं कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। यदि ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, ए किसका भाई है, सी का, ये लो इसे भाई बना दिया, हो तो डी का ए से संबंध, तो डी का ए से संबंध, देखो डी का ए से संबंध। अब देखो इन तीनों के बीच में रिलेशन दी हुई है, और यहाँ सी और डी को दंपति बताया हुआ है, तो यानी कि सी, देखो ए और बी क्या थे, भाई है ना, सी और डी क्या है, दंपति, यानी कि हस्बैंड और वाइफ है, पर ये नहीं दिया हुआ है कि कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यदि ए सी का भाई है, ए किसका भाई है, सी का भाई है, ये लो सी का भाई बना दिया, और सी और डी क्या है, दंपति, ये दंपति बना दिए। अब देखो सी हस्बैंड हुआ तो ऐसी कंडीशन, और सी हस्बैंड यानी कि सी को वाइफ बनाया पहले और डी को हस्बैंड बनाया, अब डी को वाइफ बनाएंगे और सी को हस्बैंड बनाएंगे, ये दोनों कंडीशन होगी, क्योंकि अपन को हस्बैंड और वाइफ का दे ही नहीं रखा है, क्योंकि सी और हस्बैंड दिया हुआ है पर ये नहीं दिया हुआ है कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है, ओनली क्या दिया हुआ है, दंपति दिया हुआ है। अब देखो अपन से क्या पूछा है, डी का ए से, यानी कि ए डी को क्या कहेगा ये अपन को देखना है। ए डी को क्या बोल सकता है, अगर सी इसकी सिस्टर हुई, किसकी, अगर ए की सिस्टर सी हुई तब तो डी क्या होगा, इसका जीजा होगा, क्या होगा, जीजा होगा। अगर सी इसका भाई हुआ, यानी कि ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में तो जीजा होगा, अगर सेकंड कंडीशन में सी इसका
बाई हुआ, यानी कि सी को बाई बना दिया जाएगा, तो डी क्या होगी, इसकी चाची होगी। क्या होगी, चाची, क्योंकि इसके बाई की घर वाली क्या होगी, चाची नहीं भाभी होगी। क्या होगी, भाभी होगी। चाची तो अंकल की घर वाली होती है, क्या होगी, भाभी। यानी कि दो कंडीशन बन रही है। अगर सी ए की सिस्टर हुई तब तो जीजा बनेगा, और सी ए का भाई हुआ तो डी क्या बनेगी, भाभी बनेगी। यानी कि इसमें जीजा और भाभी दोनों ही ऑप्शन में करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी क्यू का भाई है, क्या है, पी क्यू का ब्रदर है, कौन है, पी, दोनों के बीच में रिलेशन सिंगल लाइन। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ, यानी क्यू की माँ बनाओ, कौन है, आर, ये लो बना दी। एस आर का पिता, एस आर का पिता, यानी कि आर के पिता कौन है, यानी कि आर के फादर एस, कौन है, एस फादर है। और टी एस की माँ है, एस की माँ, एस की माँ कौन है, टी, यहां लिख देता हूं मैं, ये लो, टी एस की मदर, तो पी का टी से, यानी कि टी पी को क्या कहेगा, यानी कि ये टी इसको क्या कहे, तो देखो क्या कहेगा, बेटे का, बेटे, ये एस बेटा, टी का बेटा कौन, एस, फिर बेटे का बेटी, बेटे का बेटी, और बेटी का बेटा, यानी कि क्या हुआ, देखो कितनी पीढ़ी हो गई, बेटा, बेटा का बेटी, और बेटी का बेटा, क्या लगेगा, पड़नाती, क्या लगेगा, पड़नाती। तो इसका आंसर क्या आएगा, पड़नाती। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 व्यक्ति P Q X Y और Z है, देखो 5 पर्सन दे रखे हैं, P Q X Y Z। P X की माँ, X की माँ कौन है, ये लो, ये X और X की माँ बनाओ P को, ये बना दिया। अब देखो जो जेड की पत्नी है, और जो किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन था, पी, यानी पी जेड की पत्नी है। किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी, तो पी को जेड की पत्नी बनाओ और जेड को इसका हस्बैंड बनाओ। अब देखो वाई पी का भाई है, पी का ब्रदर कौन है, वाई, इसको ब्रदर बना दो, ये बना दिया। तथा क्यू पी का पति है, पी का पति, पी का पति, पी क्यू, क्यू किसका पति है, पी का पति, जेड की पत्नी जो, यानी एक्स, जो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। रुको एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा, अभी सही करते हैं, वापस पढ़ते हैं। देखो यदि 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई और जेड है ना, एक्स की मदर कौन है, पी, ये एक्स की मदर पी बनाई। अब देखो जेड, जेड की पत्नी है कौन, जो, और जो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, एक्स, तो एक्स जेड की पत्नी, एक्स को जेड की पत्नी बनाओ, ये बना दी, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब देखो वाई पी का भाई है, क्या है, वाई पी का भाई, पी का भाई कौन है, वाई, ये वाई बना दिया। अब देखो तथा क्यू पी का पति, पी का पति कौन है, क्यू, यानी कि पी और क्यू में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डबल लाइन से। अब देखो तो पी का जेड से संबंध, यानी कि जेड, ये जेड पी को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी की माता है, क्या है, ये बोलेगा कि मेरी पत्नी है ना, उसकी मदर, क्या है, मदर, तो इसकी क्या लगेगी, सास, क्या लगेगी, सास, यानी कि मदर इन लो, क्या लगेगी, मदर इन लो, मदर इन लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
पी आर का पिता है, आर का फादर कौन है, पी। तो पहले आर के फादर बनाओ, ये आर और इसके फादर पी, और ये फादर को इस बॉक्स से दर्शाते हैं। लेकिन आर का बेटा नहीं है, लेकिन किसके लिए आता है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी कि पी आर का बेटा नहीं है, पी आर का बेटा नहीं है, ठीक है। अब देखो टी आर की बेटी है, टी कौन है, आर की बेटी, आर की बेटी बनाओ, किसको बनाना है, टी को, ये बना दी। यू पी की पत्नी, पी की पत्नी किसको बनाना है, यू को, ये लो यू को पत्नी बना दिया। क्यू आर का भाई, आर का ब्रदर, आर का ब्रदर कौन है, क्यू, ये लो क्यू को इसका ब्रदर बना दिया। अब देखो एस क्यू का पुत्र, क्यू का पुत्र कौन है, सन, कौन है, एस, ये लो एस बना दिया। पुत्र, पुत्र है इसका मतलब ये मेल हुआ, पुत्री होती तो फीमेल होती। वी क्यू की माँ, नहीं, वी क्यू की पत्नी है, यानी कि क्यू की वाइफ कौन है, वी, ये क्यू, और इसकी शादी कराओ किसके साथ, वी के साथ, ये लो डबल लाइन से इसकी शादी कर दिया अपन ने। डब्ल्यू वी का पिता है, अब डब्ल्यू को वी का फादर बनाना है, तो वी के फादर बनाओ, किसको बनाना है, डब्ल्यू को बनाना है, और फादर मेल होता है तो इसे इस बॉक्स से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ये आर बेटा नहीं है, आर बेटा नहीं है इसका मतलब ये इसकी बेटी है। अब देखो अपन से क्वेश्चन पूछे हैं 3। अब देखो क्यू का ससुर कौन है, यानी कि क्यू के फादर इन लॉ, क्यू के फादर इन लॉ कौन है, क्यू की हस्बैंड वाइफ कौन है, वी, और वी के फादर कौन है, डब्ल्यू, यानी कि अपना आंसर क्या होगा, क्यू के फादर इन लॉ डब्ल्यू। सेकंड, क्यू और पी का रिश्ता क्या है, यानी कि क्यू एंड पी बिटवीन रिलेशन, क्या पूछा गया है, पी और क्यू में रिलेशन पूछा गया है। तो देखो पी कहाँ है, ये यहाँ पर है, क्यू कहाँ है, यहाँ पर है। देखो आर और क्यू क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर है, और आर के फादर पी, तो क्यू के फादर भी क्या होंगे, पी, तो क्या है, फादर है, क्या है, क्यू के फादर कौन है, पी, और पी का सन कौन है, क्यू। अब देखो यू की बहू कौन है, यानी कि डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ किसकी, यू की। अब देखो यू कहाँ पर आ रहा है इसमें, ये यहाँ पर आ रहा है, इसकी डॉटर इन लॉ, यानी कि इस डॉटर इन लॉ यानी कि इसका बेटा कौन है, यानी कि क्यू, और क्यू की शादी किससे हुई, वी से हुई, तो वी डॉटर इन लॉ किसकी होगी, यू की, तो क्या आएगा आंसर, वी। आया समझ में, क्यू का ससुर डब्ल्यू, क्यू और पी का रिश्ता फादर एंड सन का, यानी कि बाप और बेटे का रिश्ता है बेटा, है ना। यू की बहू कौन है, यानी कि डॉटर इन लॉ कौन है, वी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन ने जो पहले जो टाइप पढ़ी थी, अब दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं अपन, फोटोग्राफ रिलेशन। जब भी अपन कहीं मार्केट में जाते थे कहते हैं ना कि देख वो फोटो जिसका लग रहा है ना वो मेरे पिताजी के भाई है, बोलते ना ऐसे। इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है और इनको अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, किससे कहा, लतिका से कहा कि तुम्हारी माँ, अनिल की पुत्री नीलम ने किससे कहा, लतिका से कहा, क्या कहा, लतिका से क्या कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि लतिका की माँ, ये लो लतिका, ये लतिका और इसकी माँ, ये लो इसकी माँ और इसकी माँ, यानी तुम्हारी माँ, और माँ का नाम क्या है, भगवती, कौन है, भगवती, यानी कि लतिका की मदर कौन है, भगवती। मेरे पिता की छोटी बहन, मेरे कौन, यानी कि नीलम के पिता बनाओ, ये नीलम, ये नीलम क्या है, लड़की। और नहीं, कभी भी नाम से आप जेंडर डिफाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको बोला नहीं जाए। जरूरी नहीं है कि नीलम लड़की का नाम हो
या लड़के का नाम हो तो आप कभी डिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए अपन नहीं कह सकते कि नीलम बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो देखो मेरे पिता की छोटी बहन है कौन, भगवती, यानी कि इसके पिता बनाओ पहले तो नीलम के, और नीलम के पिता अपन इस बॉक्स से दर्शाएंगे। अब पिता बना दिए तो पिता की छोटी बहन, तो ये पिता का और भगवती के बीच में क्या रिलेशन है, सिस्टर का, बना दिया सिस्टर का रिलेशन। अब देखो मेरे पिता नरेश के तीसरे बेटे हैं। अब नरेश के तीसरे बेटे हो या दूसरे बेटे हो, पर बेटे तो है ना, तो ये क्या है, नरेश। ठीक है, नरेश। तो नरेश लतिका के क्या लगता है। अब देखो नरेश की सिस्टर का लड़का या लड़की लतिका, ये जेंडर अपन डिफाइन नहीं कर सकते जब तक वो नहीं बोलेगा, यानी कि नरेश की सिस्टर, नरेश की सिस्टर कौन है, भगवती, और भगवती का जो बेटा या बेटी है वो कौन है, लतिका, यानी कि क्या लगेगा, पुत्र या पुत्री, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, किसकी, भगवती की पुत्र या पुत्री है। तो नरेश इसको, तो नरेश लतिका की क्या लगता है, तो नरेश लतिका की क्या लगेगा, लतिका की क्या लगेगा, ये बोलेगा कि ये मेरी सिस्टर की लड़की है, और सिस्टर की लड़की पुत्र पुत्री होती है, और पुत्र पुत्री होती है तो क्या बोलता है कि ये भतीजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, तो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। अगर मामा का लड़का होता तो भांजा, और बुआ जी की लड़की है इसलिए भांजी, क्या लगेगी, भांजी। तो इसका आंसर क्या आएगा, भांजी का रिश्ता है, मामा भांजा का रिश्ता है, मामा भांजी का रिश्ता है, ऐसे। तो ये इसका मामा हुआ, लतिका का मामा कौन है, नरेश, और लतिका इसके क्या लगेगी, भतीजी, कि ये मेरी भतीजी है, बोलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये लो औरत, ये औरत बना दी अपन ने, और पुरुष भी बना दिया। जब भी ऐसे बोला जाए आप उन दोनों को फटाक से लिख दो। एक पुरुष ने कहा, ये पुरुष क्या कह रहा है कि उसकी माँ, उसकी किसकी माँ, औरत की माँ, तो औरत की मदर बनाओ, ये लो औरत की मदर बना दी, यानी कि इसकी माता, ये बना दिया अपन ने, ये लो। माता के पति, यानी कि इसका हस्बैंड बनाओ, ये लो हस्बैंड बना दिया, ये हस्बैंड बना दिया। माता के पति की बहन, पति की बहन, इसकी सिस्टर भी बनाओ, ये लो सिस्टर बना दी। मेरी चाची है, यानी कि ये पुरुष कह रहा है कि जो इसकी सिस्टर है वो क्या है, मेरी चाची, और चाची कब बनेगी, जब इसके पिताजी का कोई भाई होगा, और भाई की क्या होगी, शादी, तब जाकर आएगी चाची। तो इस पुरुष की क्या बनानी पड़ेगी अपन को, चाची बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये पुरुष क्या दे रखा है, ये पुरुष, और इस पुरुष के पिताजी बनाओ पहले, तो ये लो पिताजी बना दिए, और पिताजी का भाई बनाओ, ये भाई बना दिया, और भाई की शादी कराओ, किससे, इसकी सिस्टर से, जब जाके ये इसकी चाची बनेगी। यही तो बोला गया है कि उनकी माता के पति, यानी कि इसकी मदर के हस्बैंड, इसकी मदर और इसके हस्बैंड, और हस्बैंड की सिस्टर किसकी चाची है, इस पुरुष की चाची है। तो लगी ना, इस पुरुष के पिता और इस पुरुष के पिता का भाई, और भाई की घर वाली इस पुरुष के क्या लगेगी, चाची लगेगी। अब देखो क्या पूछा गया है, उस पुरुष का उस औरत से रिलेशन, इस पुरुष का इस औरत से क्या रिलेशन है, औरत से, यानी कि ये औरत इस पुरुष को क्या कहेगी, तो क्या कहेगी, ये कहेगी कि ये मेरी माताजी, और माताजी या पिताजी की बहन, बहन का पुत्र है, यानी कि इसकी बुआ का लड़का, और लड़का इसका मतलब फुफेरा भाई, क्या बोलेगी, फुफेरा ब्रदर, यानी कि भाई, क्या बोलेगी, फुफेरा भाई। तो आया आंसर फुफेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि, महिला की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में कौन है, महिला,
ये लो तस्वीर, और इसमें अपन ने महिला को बना दिया। अब देखो, महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी माता, यानी कि इस महिला की माताजी, ये लो ये माताजी बना दी, ये इसकी माताजी बना दी अपन ने। अब देखो, केवल एक पोता है, यानी कि इस महिला की जो मदर है, इस मदर के केवल और केवल एक पोता है। तो ये पोता कौन होगा? इस पोता यानी कि इस माताजी के बेटा का बेटा और बेटे का बेटा। ये लो, इस माताजी के अपन ने सन बनाया और सन का फिर बेटा बनाया, तो ये इसका क्या लगा? पोता हो गया। अब देखो, जिसकी माता मेरी पत्नी है, जिसकी माता मेरी पत्नी है, यानी कि इस पोते की मदर बनानी है। ये क्या है? फादर। फादर की शादी करा दो, ये लो करा दी, तो ये कौन होगी? इसकी मदर। और क्या बोला गया है? जिसकी माता मेरी पत्नी है, यानी कि इस पोते की माताजी, इसकी माताजी ये, और इसकी माताजी किसकी पत्नी है? राजीव की पत्नी है। किसकी पत्नी है? राजीव की पत्नी है। ये लो, राजीव की पत्नी है। अब क्या बोला गया था? राजीव, उसकी माता का केवल एक पोता है, केवल एक पोता है, ठीक है, एक पोता है। तो ये महिला राजीव के क्या लगी? यानी कि ये बॉक्स किसका है? राजीव का। यानी कि ये महिला राजीव के क्या लगेगी? यानी राजीव इस महिला को क्या बोलेगा? राजीव इस महिला को बोलेगा कि ये मेरी सिस्टर है। क्या बोलेगा? कि ये मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ यहीं तक पढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।